मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आप परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। मैं आपके लिए कक्षा 8 वाले विद्यार्थियों के लिए जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेकर के आया हूँ पार्ट 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु से 26 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी तैयारी कराने के लिए मैं आपके 26 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आया हूँ। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझें और परीक्षा में अच्छी प्रकार से उत्तर दे करके आए और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप देखिए। चेचे के टीके की खोज करने वाला वैज्ञानिक है। तो जो चेचे का टीका बनाया था सबसे पहले वो साइंटिस्ट कौन है, उसका नाम क्या एडवर्ड जेनर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, लुई पॉस्चर है या चार्ल्स डार्विन है। तो चेचे के टीके की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है वो हमारा एडवर्ड जेनर है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर हम टिक लगा देते हैं। फिर चलिए अगला प्रश्न जो है सेकंड नंबर, मादा एडिस मच्छर वाहक है, मलेरिया परजीवी का, डेंगू के वायरस का, फील पाँव के वायरस का, हैजा के जीवाणु का। तो जो मादा एडिस मच्छर है वो होता है डेंगू के वायरस का। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, खाद्य परिरक्षण यानी खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए जो उपयोगी पदार्थ हैं, तेल, सोडियम बेंजोइट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, उपयुक्त सभी। तो देखिए ये सारे के सारे तीनों ऑप्शन में जो लिए हुए हैं ये सभी खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में काम आते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प नाइट्रोजन का स्रोत नहीं है, यानी कि किसमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है। प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता है, जबकि प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता है। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगला प्रश्न पांचवा, पोलियो किससे होता है, जीवाणु से, कवक से, वायरस से, प्रोटोजोआ से। तो ध्यान रखिए जो पोलियो होता है वो वायरस की वजह से होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न छठा इस प्रकार से है, आप स्क्रीन पर देखिए। खांसी जुकाम किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। जो ये जनरली सभी को होने वाला एक संक्रमण रोग है जो अक्सर से होता ही रहता है। इसका कोई ज़्यादा बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता है, 2-4 दिन हम परेशान रहते हैं और ठीक हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये होता है वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से। ए में जो लिखा हुआ है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न शैवाल के उदाहरण है, शैवाल जिसको ग्रामीण भाषा में लोग काई के नाम से भी जानते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास ए में दिया हुआ, बी में स्पाइरोगायरा, सी में ये दे रहा है ए एंड बी दोनों, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों ही, क्योंकि शैवाल क्लेमाइडोमोनास भी है और स्पाइरोगायरा भी है। अगला प्रश्न, फॉस्फोरीकरण क्रिया की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने, लुई पॉस्चर ने, सीवी रमन ने, कल्पना चावला ने। तो फॉस्फोरीकरण की जो क्रिया की खोज करने वाला साइंटिस्ट है उसका नाम है लुई पॉस्चर। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, पोलियो ड्रॉप क्या है, बच्चों को दिए जाने वाला एक टीका है, वयस्कों को दिए जाने वाला एक टीका है, कोरोना का टीका है, मलेरिया के मच्छर मारने की कोई दवा है क्या, नहीं। तो आप सभी को याद और ध्यान होगा कि जब आप 0 से 5 वर्ष के थे, छोटे थे, या आपने कहीं देखा होगा कि छोटे बच्चों को एक मुख में 2 बूंद 1 बूंद जो दवा डाली जाती है वो पोलियो ड्रॉप है। ये पोलियो ड्रॉप 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दिए जाने वाला एक टीका है जो कि आप सभी देखते ही हैं। 10वां प्रश्न है, दूध में पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव होता है, दूध में जीवाणु, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ। तो दूध के अंदर जो होता है वो जीवाणु होता है। इस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या जीवाणु होता है। अगला प्रश्न, अमीबा क्या होता है, एक प्रोटोजोआ, एक वायरस, एक जीवाणु, एक शैवाल। तो जो प्रोटोजोआ है वो अमीबा है।
अमीबा एक प्रकार का क्या होता, प्रोटोजोआ होता है, जो कि जल में सामान्यतः पाया जाता है। तालाब के जल हो, कुएं के जल हो, इसमें ये पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी, तितली। तो मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। आप सभी को इसके बारे में जानकारी है। अगला प्रश्न, ईस्ट का उपयोग किया जाता है चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक, ऑक्सीजन। तो ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है, किण्वन क्रिया में इसका उपयोग होता है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आप देखिए, 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? एंटीबायोटिक कौन सी है? सोडियम कार्बोनेट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एल्कोहल है, ईस्ट है। तो जो प्रतिजैविक होता है वो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसी प्रकार से अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोग जो फैलने वाले रोग होते हैं उनका सबसे मुख्य कारक होता है चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी। तो इसका सबसे खतरनाक कारण होता है घरेलू मक्खी। यही सबसे ज़्यादा रोग फैलाने का काम करती है, क्योंकि यह एक जगह ठहरती नहीं है, ये घूमती रहती है इधर उधर। तो बीमारियां सूक्ष्मजीवों को फैलाने का सबसे मुख्य कारण यही है। अगला प्रश्न है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। ब्रेड अथवा इडली फूलने का कारण है उष्णता, पीसना, इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि, मारने के कारण। तो ये फैलती है इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण फैलती है। अगला 17वां प्रश्न है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करना, चेंज करना, ये कहलाता है किण्वन। सीधा मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, इसे कहते हैं किण्वन, और इंग्लिश में फर्मेंटेशन के नाम से जाना जाता है, किण्वन। अगला प्रश्न 18वां है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वां, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? किण्वन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पीसना, श्वसन। तो ये आप सब जानते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न 20वां, क्षय रोग होता है, क्षय यानी कि टीबी, जीवाणु द्वारा, वायरस द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। तो ये होता है जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु। और इसके जीवाणु का जो नाम है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु होता है। इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। क्षय रोग में फेफड़े प्रभावित होते हैं, ये फैलने वाली बीमारी भी है। 21वां प्रश्न है, खसरा रोग होता है जीवाणु द्वारा, वायरस द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजोआ। तो खसरा जो होता है ये होता है वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, गेहूं की रस्ट नामक रोग होता है। गेहूं की रस्ट जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा, विटामिन द्वारा। तो गेहूं की रस्ट नामक जो रोग होता है वो होता है कवक के द्वारा। अगला प्रश्न है 23वां, एंथ्रेक्स रोग का कारक होता है बैसिलस एंथ्रेसिस, जीवाणु, राइनो वायरस, घरेलू मक्खी, मच्छर। तो इसका जो कारण है वो बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के द्वारा एंथ्रेक्स रोग होता है। अगला प्रश्न, संचरणीय रोग फैलते हैं हवा के द्वारा, जल द्वारा, लैंगिक संपर्क द्वारा, सभी के द्वारा। तो जो संचरणीय रोग होते हैं इन सभी के द्वारा फैलते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। हवा के द्वारा भी फैलते हैं, जल के द्वारा फैलते हैं, लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं, जानवरों के द्वारा भी फैलते हैं, या भोजन के द्वारा भी ये फैलते हैं, और प्रत्यक्ष स्पर्श के द्वारा भी फैलते हैं। तो संचरणीय रोग जो होता है वो सभी के द्वारा फैलते हैं। जैसा कि भी कोरोना के बारे में आप सभी को पता ही है कि ये संचरणीय रोग और किस प्रकार से सभी जगह फैल रहा है। अंतिम 2 प्रश्न इस प्रकार हैं, एड्स का कारक है जीवाणु, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ। तो एड्स का कारण जो होता है वो वायरस होता है। क्या होता है? वायरस होता है। इसके वायरस का नाम है HIV। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एड्स लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव का वर्ग है। आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार सूक्ष्म जीव जो है वो 4 प्रकार के हैं, जीवाणु,
कवक, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल और उसमें एक पांचवा वर्ग बता रखा है वायरस के बारे में। वायरस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो सजीव व निर्जीव दोनों अवस्थाओं में रहता है, इसलिए उसको सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी भी माना जाता है। वायरस जो होता है केवल परपोषी या पोषी के शरीर में ही वृद्धि करता है और वायरस सबसे खतरनाक सूक्ष्म जीव माना जाता है। तो हमारे इसका तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार से ये 26 प्रश्न पार्ट 2 से हुए। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी प्रकार के रोचक और मज़ेदार वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं, आप इनको हल्के में मत लेना। ये बोर्ड परीक्षा के लिए और आपकी जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, रीट, सेकंड ग्रेड और राजस्थान पुलिस, इस प्रकार के पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं और मैंने खुद पेपर दिए हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न वहाँ भी पूछे जाते हैं। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इन वीडियो को फुल स्क्रीन में देखिए। मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ यूट्यूब के क्षेत्र में। आप जल्दी से जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।